कर। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सुबह सुबह शायद 5:30 बजे कैलिफोर्निया पुलिस को फोन आता है कि किसी घर से बहुत जबरदस्त मारपीट की आवाजें आ रही हैं, हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, तुरंत पहुंचिए। पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। बात कर रहा हूं कैलिफोर्निया सेंटा कार्ला की। एक कमरे को तोड़ के, फ्लैट को तोड़ के अंदर घुसती है तो क्या देखती है कि दो युवाओं में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। जब वो वॉर्न करके उनको अलग कराती है तो ये देखती है कि एक युवा के कुछ नाइफ इंजरीज हैं और दूसरा युवा किचन नाइफ अपने हाथ में लिए खड़ा है। पुलिस कहती है नाइफ फेंको, वो मना करता है। पुलिस पैर पे गोली नहीं मारती है, पुलिस टेजर गन यूज नहीं करती है। टेजर गन का मतलब जो गन इलेक्ट्रिक शॉक देती है। पुलिस सीधे उसके गोली मार देती है, एक दो नहीं, 4 गोलियां सीने पर मार देती है। लड़का वहीं ढेर हो जाता है। बाद में पता चलता है लड़के का नाम था मोहम्मद निजामुद्दीन। हिंदुस्तान तेलंगाना से ताल्लुक रखता था। एमसीए करने, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बाहर गया था, वहीं जॉब करता था। किसी एयर कंडीशनिंग की बात की या किसी बात को लेके उसका फ्लैटमेट से झगड़ा होता है और झगड़े का यह नतीजा होता है कि पुलिस बिना कोई सेकेंडरी तरीका अपनाए, यानी टेजर गन अपनाए, पैर पे गोली मारे, बाकी आदि उसके सीने में 4 गोलियां दाग देती है। अब उसके पिताजी का बयान भी आया है, जयशंकर जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को 30 साल उम्र थी मोहम्मद निजामुद्दीन की, कि किसी तरह उसकी बॉडी भारत आ जाए। जब इसके मरने के बाद लिंक्डइन पे इसकी पोस्ट का अध्ययन लोग करते हैं तो वहां से यह पता चलता है कि ये बहुत दिमागी तौर पर रेशियल प्रोफाइलिंग की वजह से परेशान था। नौकरी में परेशान किया जा रहा था, जॉब में परेशान किया जा रहा था। इसकी मृत्यु से पहले की ये पोस्ट हैं जो अपने ये मित्रों से भी कहता था, परिवार वालों से भी कहता था। सैलरी को लेकर परेशान किया जा रहा था, सेम पोस्ट को लेकर, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कम सैलरी मिल रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद निजामुद्दीन का बयान कह रहा है। और जो वर्जन मैं आपको बता रहा हूं ये हूबहू वो है जो पुलिस बता रही है। अगर मैं पुलिस के वर्जन को सही भी मान लूं तो फिर से तीसरी बार दोहरा दूं, एक नहीं दो नहीं, किचन नाइफ हाथ में होने के चक्कर में सीने में 4 गोलियां ठास दी। और बहुत दिन से मैं ये बात बोलता आया हूं और ये वीडियो लोगों को समर्पित है जो कभी कभी अमेरिका जब भारत की ह्यूमन राइट पर उंगली उठाता है तो इसी देश में बैठ के ताली बजाते हैं और कहते हैं जाके उन मुल्कों कर देखो। अगर मोहम्मद निजामुद्दीन जिंदा होता तो शायद उन लोगों को बताता कि भारत में और दुनिया में और अमेरिका में क्या फर्क है। बेटा, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। और अगर किसी में नमक खा के वतन परस्ती करने की आदत ही नहीं है, उसे हर चीज दूसरे की पसंद आती है। तो यह किस्सा हुआ है और यह बात मैं बहुत दिन से बोलता आया हूं। वहां की पुलिस यूं ही, एक बच्चा था 16 साल का, प्लास्टिक गन, वाटर गन, टेजर गन जिसको बोला जाता है, वो लेके भाग रहा था, उसको गोली मार दी। पिछले 3-4 साल में 45 लोग, सब एक ही तरीके के मार दिए। वहां की पुलिस ने अनआर्म्ड लोग मार दिए। और यहां तो मोहम्मद निजामुद्दीन के हाथ में फिर भी एक किचन नाइफ थी, मौत रोकी जा सकती थी, पकड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्हें यह सब नहीं करना। इसीलिए जब अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो मैं कहता हूं कि अमेरिका सबसे इजी टारगेट है भारत के लिए, ये कहने के लिए कि रिपोर्ट्स आपकी भी हम बहुत पढ़ते हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। रेड इंडियंस के लिए परेशान हैं, एफ्रो अमेरिकन के लिए परेशान हैं, इनके लिए परेशान हैं। अभी आपके यहाँ एक मोहम्मद निजामुद्दीन का किस्सा हुआ है, हम उसके लिए बहुत परेशान हैं। तो बहुत दिन से अपने भाइयों को समझाता आया हूं कि अमेरिका वो नहीं है, अमेरिका गोरखपुर नहीं है,
अमेरिका गोरखनाथ का मंदिर नहीं है जहां पर मुर्तजा इतना बड़ा चाकू लेके घुसने की कोशिश करता है, पुलिस पर वार करता है, 4 पुलिस वाले इंजर होते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाई जाती, पर किसी तरह उसको पकड़ लिया जाता है। और फिर इस देश में सवाल पूछा जाता है कि क्या हालात हुए जो मुर्तजा ऐसा मजबूर हुआ, जो गोरखनाथ मंदिर में छुरा लेके घुस रहा था, तो पता चलता है दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। तो मैंने कहा दिमागी तौर पर ठीक नहीं था तो छुरा लेके किसी जुम्मे के दिन किसी मस्जिद में घुस के भी 4-5 को मार देता ना, उसे मंदिर क्यों नजर आया। कुल मिला के बात यह है कि उस पर पुलिस गोली नहीं चलाती। ये वही भारत है जहां दिल्ली के दंगों के टाइम पर एक आदमी नंगी पिस्तौल लेकर पुलिस के सर की तरफ निशाना लेके उसकी तरफ चल रहा होता है, लेकिन पुलिस गोली नहीं चलाती। ये वही भारत है। ऐसी हरकतें नहीं, किचन नाइफ भी हाथ में होगी तो अमेरिका की पुलिस 4 गोली तुम्हारे सीने में ठांस देगी। और उसको पता है हम किसको ठांस रहे हैं। कम से कम उसको इतना पता है कि हम किसी वाइट को नहीं ठांस रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि पुलिस को पता था या नहीं पता था कि ये मोहम्मद निजामुद्दीन है, पर इतना जरूर पता था कि ये ब्राउन है और हम में से एक नहीं है। वो तो निहत्तों को मार देते हैं। तो ये है मेरे भाई भारत कि ये जो हरकतें जो 2 मैंने मुर्तजा की बताई और आपको दिल्ली दंगे की बताई और संभल के जो किस्से हुए थे, ये संभल के किस्से अगर किसी अमेरिका के किसी शहर में हुए होते तो 6 नहीं 5 नहीं, यहाँ तो कंट्रोवर्सी थी कि किसकी गोली चली, कहीं से कारतूस मिले, कहीं पुलिस ने यूज किए, नहीं किसे, जो भी है भाई साहब 50 गिरा देती। और एक बात और बताऊं, ये वही देश है जहां गिरा देती थी, पर तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे चाचा चाची ने, तुम्हारे मामा आदि ने देश की जेन जी को, विशेष समुदाय की जेन जी कहूं या जेन जे कहूं, समझ जाइएगा, उसे बताया ही नहीं कि इस देश की पुलिस भी किस तरह ट्रिगर हैप्पी थी और किस तरह गोली चलाया करती थी। तो मेरे साथियों, ये वो देश है जहां का बहुसंख्यक सबसे ज्यादा सहनशील है, सबसे ज्यादा अमन पसंद है, जहां की पुलिस सबसे ज्यादा सहनशील है और अमन पसंद है। और फिलहाल जो यूरोप में चल रहा है, जो यूके में चल रहा है, वो इस देश में नहीं हो सकता। यूके में, फ्रांस में आदि में रीलें बनाने का और इंस्टा पे रहने का बहुत शौक है ना लोगों को। गाजा के टाइम पर भी बहुत रीलें बनाया करते थे, अब तो खैर भूल गए हैं। जाके देखो कि यूके की सड़कों पर किस तरह के नारे एक विशेष कौम, एक विशेष मजहब, एक विशेष किताब के लिए लग रहे हैं। नाम दिया जा रहा है एंटी इमिग्रेशन, नाम दिया जा रहा है डिपोर्टेशन कैंपेन, नाम दिया जा रहा है एंटी ब्राउन, लेकिन जब अंदर घुस के देखोगे तो एक ही के वो एंटी नजर आ रहे हैं, विशेष किताब, विशेष समुदाय और विशेष मजहब। और वो बातें माइक पर, माइक्रोफोन हाथ में लेकर बोली जा रही हैं कि जिम्मेदार मंच होने की वजह से मैं आपको वो सुना नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई भी बुरी चीज को आगे फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने का शौक रखता हूं। सिर्फ इत्तला के पॉइंट ऑफ व्यू पे बता रहा हूं कि जो वहां की, गूगल जाओ, इंस्टा पे जाओ, बड़ा शौक है, और टाइप करो यूके एंटी विशेष समुदाय का नाम लिखो, रैलीज, तब जाके तुम देखोगे वहां पर हाल क्या है। वो कह रहे हैं हमें हमारा कल्चर, हमें हमारा क्राइस्ट, हमें हमारी सभ्यता, सब चीज वापस चाहिए। अब वो बात है, उन्हें अकल आई है। वो अलग बात है कि यूएई के मिनिस्टर ने आज से कई साल पहले यूरोप को समझाया था कि जो तुम अपने दरवाजे खोले बैठे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या आगे चलकर झेलोगे। ये मैंने नहीं समझाया था, ये आरएसएस ने नहीं समझाया था, ये यूएई के मिनिस्टर ने समझाया था, और जानबूझ के कहा था इंग्लिश में बोल रहा हूं ताकि तुम सब यूरोपियंस को समझ में आ जाए। तो साथियों, अपने छोटे से वीडियो में बस ये बताना चाहता हूं विशेष लोगों का कि नंबर 1, मोहम्मद निजामुद्दीन किसी हॉस्टल में लड़ रहा होता या किसी फ्लैट में अपने दोस्त से लड़ रहा होता, हाथ में उसके किचन नाइफ होती, तो यहां की पुलिस उसे गोली ना मारती, भले खुद घायल हो जाती, उस देश में हो। और मुर्तजा गोरखपुर वाला अगर शिकागो में होता
तो पुलिस कम से कम 10 उसके सीने में धांस चुकी होती। और दिल्ली दंगों का जो शाहरुख था या क्या नाम था, वो अगर कहीं न्यूयॉर्क में होता तो पुलिस उसके सीने में 10 धांस चुकी होती, जो भारत में नहीं हुआ। और यूके में जो नारेबाजी हो रही है विशेष मजहब, विशेष किताब, विशेष कौम के बारे में, वो जाके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तुम भारत में रह रहे हो, जहां कोई आपके मजहब अकीदे के खिलाफ उफ तक नहीं करता। और अगर उफ कर दे तो आपको इतना अधिकार मिलता है कि किसी कीमत तक आगे चले जाओ। और बहुसंख्यक वर्ग में से लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। अगर हिम्मत है तो गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से शुदा, सरचन से शुदा यूएसए में और यूके में लगा के दिखाओ। पता चल जाएगा कि उस देश में और इस देश में क्या फर्क है। और बहुसंख्यक के तौर पर हिंदू किसी भी दुनिया के बहुसंख्यक से किस तरीके से बेहतर है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।